2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में शहीद स्मारक पर पिछले कई दिनों से नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जिसे लेकर अब फैसला भी बहुत नजदीक आ चुका है। करीब 2 वर्षों से विवादों और कोर्ट केसों के चक्कर में उलझी इस भर्ती पर अब सरकार अंतिम निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, भजनलाल सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक अब 20 मई को आयोजित की जा रही है, जो पहले 21 मई को होनी थी। इस बैठक की तारीख एक दिन पहले क्यों की गई? क्या अब इस भर्ती पर कोई ठोस निर्णय होगा? चलिए जानते हैं आखिर अब क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के सामने खड़े संकट की। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को एसआई भर्ती 2021 पर अंतिम फैसले के लिए 26 मई तक की समय सीमा तय कर दी है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सरकार इस तय समय में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लेती तो न्यायालय खुद हस्तक्षेप करेगा। ऐसे में 20 मई को होने वाली बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। पहले यह बैठक 21 मई को होने वाली थी, लेकिन अब एक दिन पहले ही यह बैठक की जा रही है, क्योंकि अब यह केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि न्यायिक दबाव का मामला भी बन चुका है। अब जानते हैं कि इस बैठक में किन 5 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है। तो इसमें पहला बिंदु है अब तक हाईकोर्ट में हुई सुनवाइयों और प्रस्तुत दलीलों की समीक्षा। दूसरा, कैबिनेट सब कमेटी की उस रिपोर्ट की पड़ताल जो पहले ही सरकार को सौंप दी गई है। तीसरा, एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच और गिरफ्तारियों को लेकर क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस पर विचार होगा। वहीं चौथा, अभ्यर्थियों और याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई मांगों की समीक्षा की जाएगी। और अंत में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या भर्ती को पूरी तरह रद्द किया जाएगा या फिर उसे संशोधित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। तो इन सभी 5 बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। इसी बीच हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है। कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि अब जब कैबिनेट सब कमेटी ने पहले ही रिपोर्ट दे दी है, तो अब दोबारा बैठक क्यों हो रही है। उनका मानना है कि सरकार समय खींच रही है और इसमें उम्मीदवारों में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। अधिकतर अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस भर्ती को पूरी तरीके से रद्द कर एक पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नई भर्ती शुरू की जाए। अगर बात करें अब तक के घटनाक्रम की, तो 2021 में आरपीएससी ने कुल 859 पदों पर एसआई और प्लाटून कमांडर की भर्ती निकाली थी। परीक्षा के बाद पेपर लीक की शिकायतें सामने आई, जिसकी जांच एसओजी को दे दी गई। जांच में कई गिरफ्तारियां हुई, जिसमें कुछ ट्रेनी एसआई भी शामिल थे। बाद में इस पूरी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। कोर्ट ने 18 नवंबर, 6 जनवरी और 9 जनवरी को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी दे दिए। पुलिस मुख्यालय ने 10 जनवरी को फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगा दी, जो आज तक जारी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भर्ती रद्द होगी या फिर नहीं। याचिकाकर्ता और एसओजी की रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि पेपर लीक की पुष्टि हो चुकी है और भर्ती रद्द होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो उम्मीदवार ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और भर्ती रद्द करना उनके साथ अन्याय होगा। उन्होंने इसके लिए दूसरी नौकरियों के अवसर भी खो दिए। तो अब फैसला बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। 20 मई की बैठक इस मामले की दिशा तय करेगी। क्या होगा सरकार का फैसला? क्या अभ्यर्थियों को मिलेगा न्याय या फिर दोबारा से शुरू होगी एक लंबी कानूनी लड़ाई? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सामने आने वाले हैं। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।